अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा ग्राफिक कोर्स चल रहा है जिसका आज हम तीसरा सबक सीखेंगे, जिसमें हम पिक्सलैब के चंद फंक्शन के बारे में सीखेंगे। अगर आपने कोर्स की पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। हम इन वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अगर आप मुकम्मल ग्राफिक कोर्स करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि ग्राफिक कोर्स की सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम अपने ऐप्स पिक्सलैब में चलते हैं। पिक्सलैब में हम चले आए हैं। पिक्सलैब में आज हम जो तीसरा सबक है इसमें ये पढ़ेंगे कि ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में जानेंगे। और चौथी वीडियो में भी हम कुछ इसके बारे में जानकर इंशाल्लाह पांचवी वीडियो में हम कुछ बनाना सीखेंगे। थंबनेल बनाना इंशाल्लाह सीखेंगे और छठी वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रोफाइल बनाना, इस तरह हम चलते जाएंगे और साथ साथ जो सीखते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो तीन डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इसको आपने क्लिक करना है। तो आप इसको क्लिक करने के लिए जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इनमें से चंद एक हम पढ़ेंगे। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो ये बैकग्राउंड के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ बैकग्राउंड लगाने का तरीका। ये भी एक बैकग्राउंड लगाने का तरीका। अगर आप गैलरी से कोई भी चीज़ लाकर यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में से एक पिक्चर हटा लें, जो भी आपने बैकग्राउंड लगानी है वो बैकग्राउंड लगाने के लिए आप ओके कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको यहाँ पर ही रहने दें और जो न्यू टेक्स्ट है यहाँ पे हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। अब तीन डॉट को फिर ओपन किया। फुल स्क्रीन, अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं, जो ऊपर नीचे ऑप्शन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसको क्लोज करें। आप इसके नीचे देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग जो है ना, यूज़ इमेज फॉर कैमरा। अच्छा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा जब आपका ओपन हो जाएगा तो आप कैमरे से कोई भी पिक्चर अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है। आगे एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी इमेज सेव करना चाहते हैं। मैं आपको इमेज सेव करने का चलिए बता देता हूँ। इमेज सेव करने का ये तरीका होता है। अगर आप जेपीजी में करना चाहते हैं या पीएनजी में करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है ना डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट यानी कि कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। यहाँ पे आप कोई भी इमेज जो है ना अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी ज़्यादा एमबी की आपने लेनी है। ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि आप देख सकते हैं इमेज साइज, इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने पढ़ा। यहाँ से आप कोई भी लेना चाहते हैं, कस्टमर स्केल लेना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लेना चाहते हैं, जो आप चीज़ बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें, उस तरह की शेप आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। और नीचे अगर आपको पता है साइज़ का जो है इसकी हाइट कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी, तो उसमें यह है कि आप इसमें साइज़ भी रख सकते हैं। ओके किया। अब इसके नीचे जो तकरीबन जो दूसरे ऑप्शन है वो उनके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। आगे जो आ गया ये दो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिखे हुए हैं पहले से ऐप में मौजूद हैं। ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी, ठीक है, फ़ारसी में, तो ये आप अपने उसमें ला सकते हैं। अगर मैं इनमें से एक पे क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करके मैं आगे काम कर सकता हूँ। ठीक है। आगे शेयर, जो भी आपने बनानी है उसको अगर शेयर करना, आप किसी भी इसमें से क्लिक करें। आप यहाँ पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी क्लिक करना है उस पर क्लिक करें, वहाँ से आपकी पिक्चर जो है सेव भी हो जाएगी और वहाँ पे भी चली जाएगी। ठीक है। अब दूसरा जो काम आपने करना है आगे, ये आपको नज़र आ गया। यहाँ पे अगर आप सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट सेव यहाँ से हम लगा सकते हैं। अगर ये सेव कर लेते हैं हम, ये देख सकते हैं हम प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं, ए के नाम से हम कर लेते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट सेव हो गया। चलो मैं बात को बताता हूँ। अच्छा, आगे है सेव एज इमेज। सेव एज इमेज वही तरीका जो पीछे भी गुजरा, जो आप देख सकते हैं। ठीक है। इस तरह शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो सेव प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप डिफ़ॉल्ट के साथ माई प्रोजेक्ट्स है। माई प्रोजेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, ये ए के नाम पे यहाँ पे वही ये आपको नज़र आ जाएगा, यानी कि वो सेव हो जाता है। कभी तक भी अगर आप पोस्ट बनाते हैं रोज़ाना, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, आप प्रोजेक्ट सेव कर लें, रोज़ाना उस पर क्लिक किया और वहाँ से अगर आप दरस हदीस करते हैं या कोई भी इस तरह की अगर पोस्ट बनाते हैं तो जो अपनी डेट वगैरह चेंज करके आप
कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट करना लिखना चाहते हैं, नीचे इसके ऐप का बड़ा ये फंक्शन है कि इसमें 2 तरह के आप काम कर सकें, यानी कि 2 जगह से ये ऑप्शन जो इसके फंक्शन होते हैं, यानी कि टेक्स्ट यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, नीचे से भी लिख सकते हैं। अगर करेक्ट डेट जो आज की डेट है वो अगर क्लिक करें, वो आ जाएगा। स्टिकर शेप्स भी नीचे आपने पढ़ी है। फ्रॉम गैलरी में जो आप जाएंगे वहाँ से कोई भी इमेज उठा कर लाएंगे तो वो छोटी आएगी, ठीक है, यानी कि वो वैसे आप लगाने के लिए आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम मज़ीद में बाद पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको छोटा सा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम करते हैं डिलीट। अच्छा, आगे जो इसके नीचे है ड्रॉज, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इसके बारे में जो लिख सकते हैं, ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे इसके बाद जो ऑप्शन नीचे आ रहा है इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि हम इसको पहले एक दफ़ा लिखे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम ये नीचे ये ऑप्शन की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है व्यूवर्स को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको आप जब क्लिक करते हैं तो ये अंदर नहीं जाता, यानी कि ये वापस नहीं जाता। तो इसको वापस करने के लिए आपको दोबारा इसको क्लिक करना होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें यह फंक्शन होता है कि आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर लॉक कर दिया तो ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पोस्ट बनाते। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, कलर वगैरह दे सकते हैं, या फ्रंट बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पोस्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी, यानी कि आपको उस पे लाइनों पे रख कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जो ऑप्शन है, आगे मैं आपको बताता, आगे जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है कि आपने जो पहले लिखा या ख़त्म करना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये यानी कि जो भी आप पीछे काम करके आए हैं वो आपको वापस ले आएगी, जो आपने डिलीट भी किया, ठीक है। अच्छा, अब जो नया ऑप्शन है उसमें क्या करना है आपने, एक ऑप्शन रह गया। अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप डिलीट का ऑप्शन, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे तो ये वही ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप इसको टाइप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा जो पढ़ने वाली चीज़ है, वो हम जब इमेज लेकर आते हैं फ्रॉम गैलरी से, तो हम कोई भी इमेज, वही इमेज ले आते हैं। ये इमेज हम यहाँ से लेकर आए, इनके बारे में ये देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, इतना साइज़ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। वो आप जिस हिसाब से लगाना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, ये रोटेट भी हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से ये भी आपको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको कट भी सकते हैं, यानी कि ख़त्म भी कर सकते हैं। लॉक करने का मकसद ये है कि लॉक हो जाएगी, आपको आगे पीछे नहीं होगी। अगर आप दायरे पे क्लिक करेंगे तो ये दायरा बन जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये अक्सर प्रोफाइल के लिए, या वैसे भी आप अगर आप इस तरह की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। अगर हम बैकग्राउंड जो है ख़त्म करें तो देख सकते हैं आप किस तरह ये नज़र आएगा, ठीक है। ये इस तरह आप लगा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके बारे में हमने पूछा। ये हमारे सबक की तीसरी वीडियो थी। अगर आपने पहली वीडियो 2 वीडियो पहले नहीं देखी तो आप पहले उनको देख लें, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। और मुकम्मल आप ग्राफिक अगर कोर्स करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के बटन को ऑन कर दें, ताकि आपको आसानी के साथ नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप वीडियो देख कर मुकम्मल ग्राफिक कोर्स कर सकें।